ओम गणेशाय नमः। कैसे हैं आप सब? भगवान गणेश आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। मैं तृप्ति गुप्ता आपके अपने चैनल डिवाइन टॉक विद तृप्ति गुप्ता पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज है संकष्टी चतुर्थी। संकष्टी चतुर्थी के दिन संकट चतुर्थी तथा चौथ माता का व्रत रखा जाता है, जिसे अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस दिन महिलाएं उपवास रखती हैं। रात्रि को चंद्रोदय होने पर अर्घ देकर तथा गणेश जी और चौथ माता की पूजा करके तथा कथा सुनकर भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करती हैं। और आइए अब मैं आपको सुनाती हूँ चौथ माता की कथा, जिसे सुनने मात्र से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और चौथ माता अपनी कृपा बनाए रखती हैं। एक समय की बात है, एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के ही स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया और क्या खाया। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर मन में सोचा कि ये तो पकवान खाती है, फिर ऐसा क्यों बोलती है। फिर उसने एक दिन मन में विचार किया, आज पकवान बनाते हैं, फिर देखते हैं कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने अपनी पत्नी से पकवान बनाने के लिए कहा और उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात तो अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा तुम रोज ताजी खाना खाती हो, फिर भी ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि आज तो हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। उसकी पत्नी बोली हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि मैं ताजा भोजन खा रही हूँ। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा माँ मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास तो इतना धन है, खाया नहीं खुटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का डर निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन ना लेकर आऊं तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मनी मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख देती हूँ। ऐसा विचार करके वह पड़ोस में गई। वह पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिलती है और अपनी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया और कहा कि हे साहूकार के बेटे तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता दूर कर। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगल्या बनाकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा हुआ था और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। उस लड़के ने नाग से कहा आज तो मुझे चौथ माता ने सपना दिया था तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहां मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसके उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बड़ी होशियार थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय बताती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी, जिन्हें सीढ़ियां भी कहते हैं, उनको धोया। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र,
तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर दड़ी गलीचा और सातवीं पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वे सातों ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पैरी पर चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर चढ़ा तो रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर बचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इस प्रकार सातों पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे बचाऊंगी नहीं तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन कौन करेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसके बचाव का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी हारी थकी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पेड़ों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत घबरा गई और अपने बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी हुई है। अब ढाल उठाई तो देखा वहां पर एक काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बहू बेटे की रक्षा की, वैसी हम सबकी रक्षा करना। जो भी इस कथा को सुने और सुनाए उन सबकी रक्षा करना और उन पर अपनी कृपा बनाए रखना और उनकी सारी मनोकामना पूरी करना। बोलो चौथ माता की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। ये थी आज की कहानी। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय भोले।